जय हिंद दोस्तों। घातांक करने के इस प्रश्न में जो है काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये दोनों कैसे लगेंगे। तो इनको लगाना पहले तो मैं बता दूं बिल्कुल आसान है, और ये भी बताऊंगा कि कैसे इनका दोनों का उत्तर जो है कैसे अलग अलग आता है। इन दोनों का उत्तर तो पहले ये जान लीजिए कि अलग अलग आएगा, ठीक है, ये सेम नहीं आएगा क्योंकि सवाल दोनों में अंतर है, बहुत ही बारीकी अंतर है। ये सिर्फ 3 ही बार है, करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 3, और ये करड़ी में 3, करड़ी में 3 इनफाइनाइट बार है, ठीक है। तो इन दोनों का उत्तर अलग आएगा। कैसे आएगा ये भी बताऊंगा, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे जो है इसको सिर्फ आप बिना पेन उठाए लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, अगर आप कहेंगे कि सर पहले वाले का उत्तर क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि पहले वाले का उत्तर 3 के पावर 7/8 होगा। आप कहेंगे कैसे, तो चलिए इसको बताते हैं कैसे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 3, 3 के स्थान पर कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या अगर हो, जो भी संख्या रहेगी, और अगर वह जितनी बार है करड़ी में, तो कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो आपको क्या करना है, 2 के पावर 3 लिख लेना है। और जब इसको हल करेंगे तो जो आता है, तो इसको हल करेंगे तो 8 आएगा, 2 के पावर 3 का मान 8 आएगा। तो करड़ी में जो संख्या होती है उसी के पावर जो है 8 है, तो 8 से 1 कम ऊपर और 8 नीचे कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 के पावर 7/8। आपका वही उत्तर आ जाएगा 3 के पावर 7/8। तो इस तरह से इसका उत्तर आता है। अब कहेंगे कि सर 7/8 आ कैसे रहा है, तो इसको मैं अभी बेसिक से बताऊंगा कि कैसे 7/8 आ रहा है। पहले दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर जान लीजिए। अब कहेंगे कि सर दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो दूसरे वाले प्रश्न का अगर आप हमसे उत्तर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि इसका उत्तर होगा 3। तो आप कहेंगे कि सर कैसे, तो देखिए, जब भी करड़ी में 3, करड़ी में 3, इसके स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है। अगर 4 होगा तो 4 उत्तर होगा, ए होगा तो ए उत्तर होगा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट बार है तो इसका उत्तर वही संख्या स्वयं कैसे हो जाती है, पहले इसको बताते हैं, फिर इस वाले को बताएंगे कि 3 के पावर 7/8 इसका उत्तर कैसे आया था। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरे वाले का करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 3 इनफाइनाइट बार है, तो इसका उत्तर 3 क्यों आता है। अगर देखिए दोस्तों, इतना अगर दिया है तो हम मान सकते हैं कि अगर मैंने माना यक्स बराबर करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 3 इनफाइनाइट बार, अगर ये है तो इतना हम अगर यक्स बराबर लिख लेते हैं, तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका यक्स स्क्वायर, और ये जो है करड़ी हट जाती है स्क्वायर से, जो है ये करड़ी हटेगी तो ये बचेगा 3, और फिर इसके बाद आपका बचेगा करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 3, ये आपका इनफाइनाइट बार बचेगा। तो हम कितना हो बार लिख सकते हैं। अब जो है हमने दोस्तों माना था यक्स बराबर करड़ी में 3, करड़ी में 3, करड़ी में 3 इनफाइनाइट बार, तो इसका मान जो है, इसी का मान तो हम माने थे यक्स, तो इसके स्थान पर जो है हम यक्स लिख सकते हैं। और इन दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ पर जो होता है गुणी का चिन्ह होता है, तो अब हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर बराबर 3 गुणे यक्स, इसका मान यक्स लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। 3 का x में गुणा करेंगे 3x, और बराबर के इधर लेकर जाएंगे तो -3x हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 0। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आप यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ पर जो है, तो आपका एक बार x का मान हो जाएगा यहाँ पर 0, और फिर एक बार आपका x माइनस 3 बराबर जब 0 रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर 3। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 0 वाले को नहीं लेते हैं और माइनस वाले को नहीं लेते हैं, इसलिए आपका x बराबर 3 जो आया यही हमारा उत्तर हो जाता है 3। और x बराबर मैंने वही संख्या मानी थी और इसी का मान पूछा था इस वाले का, तो इसी का मान जो है x का मान 3 आया है। इसीलिए जो है करड़ी में अगर लगातार अगर कोई संख्या इनफाइनाइट बार जा रही है तो वह उस प्रश्न का उत्तर करड़ी में लिखी गई संख्या स्वयं होती है, ठीक है। तो कैसे होती है ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए पहले वाले का देखते हैं कि इसका जो है 3 के पावर 7/8 कैसे आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले वाले सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए करड़ी में 3, करड़ी में 3, 3 ही बार है, तो इसका उत्तर मैंने बताया था कि 3 के पावर जो है 3 के पावर 7/8 आएगा, 7/8। तो कैसे आएगा आइए इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना अगर दिया है तो हम मानेंगे यक्स बराबर मानेंगे करड़ी में 3, करड़ी में 3 और फिर करड़ी में 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बराबर, ये करड़ी हटेगी तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 करड़ी में 3
और करड़ी में 3, अब सिर्फ 2 ही करड़ी में 3 3 बचा है। तो फिर इन दोनों का वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक्स के पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है तो गुणे लिखेंगे और ये फिर करड़ी हटेगी तो यहाँ पर 3 बचेगा और फिर करड़ी में 3 लिखेंगे। फिर एक बार जो है दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स के पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 2 गुणे और यहाँ पर करड़ी हट जाएगी तो यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक घात छुपी है। तो अब जो है यहाँ पर 3 3 आधार समान है तो सभी का गुणा करेंगे तो घातें जुट जाएंगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स के पावर 8 बराबर 3 के पावर 4 2 6 6 1 7। तो दोस्तों जब भी हम बराबर से इधर अगर या इधर कोई संख्या ले जाते हैं तो बटे में हो जाती है, तो उसी तरह से घात को भी जब इधर लेकर जाते हैं तो घात में बटे के रूप में हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 3 के पावर 7 बटे 8। तो इस तरह से जो दोस्तों इस तरह से जो है 3 के पावर 7 बटे 8 आता है, तो उसी को जो है एक ट्रिक बनाया जाता है कि जितना भी अगर करड़ी में 3 3 या 3 के स्थान पर कोई भी संख्या जितना बार लिखी है तो 2 के पावर उतना बार लिख लेते हैं और उसको हल करने के बाद जो भी संख्या आती है तो उसको नीचे और उससे एक कम उसी संख्या के ऊपर घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाता है। इस तरह से जो है लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।